जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट में हिंदुत्व की बहुत बड़ी जीत हुई है और दोस्तों जस्टिस बी.आर. गवई को अपने कदम अब पीछे खींचने पड़ गए हैं। 135 करोड़ की आबादी के इस देश में एक बड़ा तबका इस मामले को हिंदुत्व की सबसे बड़ी जीत से जोड़ करके देख रहा है। 6 अक्टूबर को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में वकील राकेश किशोर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की ओर जूता फेंकने का प्रयास किया। लोगों का मानना है कि यह घटना एक साधारण आक्रोश नहीं थी, यह हिंदुत्व की भावनाओं का खुला विद्रोह था। किशोर ने बाद में मीडिया को बताया कि उनका गुस्सा गवई के एक फैसले पर था, जहां पर खजुराहो के क्षतिग्रस्त विष्णु मूर्ति को बहाल करने की याचिका पर कोर्ट ने कहा था कि जाकर के मूर्ति से ही पूछ लो कि वो अपना सिर कैसे बहाल करे। दोस्तों ये टिप्पणी हिंदू समुदाय के धार्मिक विश्वासों पर व्यंग जैसी लगी थी और राकेश किशोर का जूता उसी आहत भावना का प्रतीक था। लेकिन दोस्तों आश्चर्यजनक मोड़ तब आया जब सीजेआई बी.आर. गवई ने खुद ही कार्रवाई करवाने से इनकार कर दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अवमानना की कार्रवाई को ठुकरा दिया है कि राकेश किशोर के ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की जाएगी। कई सारे लोगों का दोस्तों ये मानना है कि ये केवल एक वकील की सजा से बचना नहीं, बल्कि हिंदुत्व की विचारधारा की सुप्रीम कोर्ट की दीवारों में सीधे तौर पर घुसपैठ का प्रमाण है। ये लोगों का मानना, ये लोगों की भावनाएं हैं। आइए दोस्तों गहराई से समझें कि कैसे एक जूता कांड ने हिंदुत्व को न्यायपालिका में एक बड़ी अप्रत्याशित जीत दिलवाई और सीजेआई गवई को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। और आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर लिख करके बताएं। आपके विचार हमेशा हमारे लिए स्वागत योग्य हैं। चलिए अब इस मामले को जरा बारीकी से समझते हैं, क्योंकि इस देश का एक बड़ा तबका अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट में हिंदुत्व की बड़ी जीत से जोड़ करके दिखा रहा है। इस जूता कांड को दोस्तों हिंदुत्व की बड़ी जीत क्यों कहें? क्योंकि यह पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं से जुड़े एक आक्रोशपूर्ण कृत्य को नजरअंदाज कर दिया। पारंपरिक रूप से कोर्ट ने अवमानना के मामलों में सख्ती दिखाई है, चाहे वो पत्रकारों के खिलाफ हो या फिर सामान्य नागरिकों के खिलाफ में। लेकिन यहां पर किशोर का जूता फेंकना केवल एक व्यक्ति का अपराध नहीं था, यह हिंदू देवी देवताओं के प्रति कथित अपमान के खिलाफ में एक प्रतीकात्मक विद्रोह था। ऐसा लोगों का मानना है। लोगों को लगता है कि जिस तरीके से बी.आर. गवई ने वो स्टेटमेंट पास करके उसकी भावनाओं को आहत किया, उसने पलट करके जवाब दिया। गवई जो कि स्वयं दलित समुदाय से आते हैं और संविधान के सेक्युलर मूल्यों के प्रबल समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने मॉरिशस यात्रा के दौरान दोस्तों बुलडोजर नीतियों की तो आलोचना की ही थी, लेकिन खजुराहो मामले में उनकी टिप्पणी ने उन्हें हिंदुत्व के निशाने पर ला करके खड़ा कर दिया। हिंदुत्व की विचारधारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फल फूल रही है, हिंदुस्तान में लंबे समय से न्यायपालिका को वामपंथी पूर्वाग्रह का केंद्र मानती रही है। अयोध्या राम मंदिर के फैसले या फिर सबरीमाला मामले में कोर्ट ने हिंदू भावनाओं का दरअसल सम्मान किया, लेकिन गवई के छोटे कार्यकाल में बुलडोजर नीति पर रोक, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द करना और विपक्षी नेताओं को राहत जैसे फैसले दे देना, उन्हें मोदी विरोधी या फिर योगी विरोधी का लेबल दे दिया गया। जूता कांड ने दोस्तों इस नैरेटिव को पलट दिया। जूता कांड ने यह दरअसल एक तरीके से अलग ही नैरेटिव सेट कर दिया। राकेश किशोर को सजा न देने का फैसला हिंदुत्व को संदेश देता है कि तुम्हारी भावनाएं अब न्यायपालिका में भी सुरक्षित हैं। इस देश में तो हिंदुओं की भावनाएं हैं ही सुरक्षित, लेकिन अब न्यायपालिका की चार दीवारी में भी हिंदुत्व की भावना सुरक्षित है। सोशल मीडिया पर हैशटैग हिंदुत्व विक्ट्री इन सुप्रीम कोर्ट और गवई बैक ट्रैक्स को जो है ट्रेंड करवा रहे हैं, जहां पर यूजर्स कह रहे हैं कि यह हिंदू जागरण की निशानी है। वास्तव में दोस्तों यह जीत इसलिए बड़ी है क्योंकि कोर्ट ने किशोर को गौरवशाली यानी कि उदारता का हवाला देकर के छोड़ दिया है, जबकि जो एससीबीए है उसने चेतावनी दी है कि इससे किशोर जैसी घटनाएं बढ़ेंगी। लेकिन हिंदुत्व के लिए यह दोस्तों माफी एक ट्रॉफी की तरह है। प्रमाण के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अब कोर्ट की दीवारों को तोड़ चुका है। सीजेआई गवई का रुख दोस्तों इस पूरे के पूरे प्रकरण का सबसे रोचक हिस्सा रहा। घटना के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि ये चीजें मुझे प्रभावित नहीं करती और सुनवाई जारी रखी। जो कोर्ट में जिस भी मामले को लेकर के
वो सुनवाई कर रहे थे, उस बीच ये जूता कांड होता है, लेकिन सीजेआई साहब इसको नजरअंदाज करते दिखे। लेकिन अवमानना याचिका पर जब बेंच ने पूछा कि क्या दूसरी बेंच कार्रवाई कर सकती है, जब सीजेआई ने माफ कर दिया हो, तो फिर गवई ने चुप्पी साध ली, उस पर कुछ भी नहीं बोले। ये पीछे हटना संयोग नहीं, गवई का कार्यकाल मात्र दोस्तों 6 महीने का है। 23 नवंबर को वो रिटायर होने वाले हैं, रिटायरमेंट पर हैं। उनके फैसलों ने पहले ही केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार को नाराज करके रखा हुआ है। बुलडोजर पर रोक लगाने से योगी आदित्यनाथ की माफिया विरोधी छवि को झटका लगा, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स रद्द करने से मोदी सरकार की फंडिंग को चोट पहुंची। मनीष सिसोदिया और राहुल गांधी को राहत ने विपक्ष को मजबूत किया है। ऐसे में जूता कांड एक सुनहरा अवसर था हिंदुत्व के समर्थकों को खुश करने का। सीजेआई बीआर गवई का पीछे हटना दोस्तों दबाव का परिणाम लगता है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि वकील राकेश किशोर के समर्थन में इस देश में बड़े सारे लोग खड़े हो जाएंगे, और यही हुआ। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े संगठनों ने सोशल मीडिया पर अभियान चलाया, जहां पर सीजेआई गवई को हिंदू विरोधी करार देने की कोशिश की गई। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, एक बड़े तबके ने बीआर गवई के ऊपर सवाल खड़े किए। राकेश किशोर का बचना न केवल कोर्ट की उदारता दिखाता है, बल्कि गवई की रणनीति भी रिटायरमेंट से पहले विवाद न बढ़ाने की है। लेकिन दोस्तों यह समर्पण हिंदुत्व को मजबूत करता है। कोर्ट ने कहा है कि अवमानना नोटिस से घटना को अनावश्यक महत्व मिलेगा, लेकिन वास्तव में यह राकेश किशोर को दरअसल शहीद का दर्जा देने की कोशिश की जा रही है खास तबके की तरफ से। गवई की महान उदारता हिंदुत्व के लिए एक विजय घोषणा है, जो न्यायाधीश को मजबूरन पीछे धकेल गई। दोस्तों यह सब कुछ शुरू हुआ था 16 सितंबर को, जब एक जनहित याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और इस मामले पर सुनवाई चल रही थी। मामला था मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर परिसर में क्षतिग्रस्त विष्णु भगवान की मूर्ति को बहाल करने का। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह मूर्ति हिंदू संस्कृति का प्रतीक है और सरकार को इसे तत्काल संरक्षित करना चाहिए। लेकिन दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई की बेंच ने सुनवाई के दौरान जो टिप्पणी की, वो आग में घी डालने वाली थी। गवई साहब ने कहा था कि मूर्ति का सिर कट गया है तो जाकर के देवता से ही पूछ लो कि वो इसे कैसे जोड़ेंगे। यह कथन जो शायद हल्के फुल्के अंदाज में कहा गया हो, हिंदू समुदाय के लिए अपमानजनक लगा। हिंदू समुदाय का एक बड़ा तबका बीआर गवई की इस टिप्पणी से नाखुश था। सोशल मीडिया पर हैशटैग सीजेआई मॉकरी ऑफ हिंदुइज्म और हैशटैग हिंदू सेंटिमेंट जो है हर्ट जैसे ट्रेंड सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिए। राकेश किशोर जो कि 71 साल के वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने इसे व्यक्तिगत अपमान के रूप में लिया। वो खुद हिंदुत्व के पैरोकार अपने आप को बताते हैं, और उनकी प्रतिक्रिया जूता फेंकना हिंदू राष्ट्रवाद की उस उग्र धारा का प्रतिबिंब थी जो लंबे समय से न्यायपालिका पर सेक्युलर पूर्वाग्रह का आरोप लगाती रही है। इस घटना ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बाहर हंगामा मचा दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तुरंत राकेश किशोर का लाइसेंस ही सस्पेंड कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी कि एससीबीए ने अवमानना की याचिका को दायर कर दिया। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमन ने सहमति दी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने समर्थन किया। लेकिन कोर्ट ने क्या किया? जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा, अवमानना की कार्रवाई की इजाजत भी दे दी गई, अनुमति दे दी गई, सब कुछ सेट था। लेकिन जब यह मामला दोस्तों कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा, कुछ नहीं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ज्योमाला बागची की बेंच ने 27 अक्टूबर को स्पष्ट रूप से कह दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद ही जब माफ कर दिया है तो अवमानना की कार्रवाई से क्या फायदा। इसे प्राकृतिक मौत मरने दें, यानी कि नेचुरल डेथ। इस मामले को शांति से शांत होने दें। यह फैसला हिंदुत्व की जीत का पहला संकेत था, एक ऐसा फैसला जहां पर न्यायपालिका ने कार्यपालिका और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आगे घुटने टेक दिए, और होना भी क्यों नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज हो या फिर किसी दूसरी अदालत के जज हो, मुझे लगता है कि जब भी किसी फैसले को डिलीवर किया जा रहा है उसमें उतनी ही टिप्पणी की जाए जितनी उसमें रिक्वायर्ड है। यानी कि केस पर ही आप लिमिटेड रह करके केस के बारे में बात कीजिए, केस के बारे में आप टिप्पणी कीजिए। अगर आप इधर उधर की बात करते हैं, जैसे कि सीजेआई बीआर गवई साहब ने किया है, अगर आप इधर उधर की बात करते हैं तो यकीनन तौर पर आपको कोर्ट के बाहर
यानी कि जो कोर्ट के बाहर का समाज है उनके गुस्से का सामना करना पड़ सकता है, उनकी आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहां पर लोगों की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करना बेहद ही निंदनीय है। इसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। और मुझे लगता है कि इस बात का आभास अच्छी तरीके से सीजेआई गवई साहब को भी है। इसलिए उन्होंने सोचा कि जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी राकेश किशोर ने किया है, उस पर मिट्टी डाल देना ही बेहतर उपाय होगा, सिवाय इसके कि इस मामले को तूल पकड़ाएं। क्योंकि इस देश में एक बड़ा तबका ऐसा है जो राकेश किशोर के इस कृत्य को जो है कहीं ना कहीं समर्थन देता दिख रहा है। मेरे लिहाज से सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंका जाना, इस तरीके की घटना जो है होना, यह कतई बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि यह हमारी न्यायपालिका पर सीधे तौर पर हमला है। न्यायपालिका में बैठी उन न्यायमूर्तियों के ऊपर हमला है जिसमें इस देश की 135 करोड़ जनता का विश्वास बसता है। लेकिन दूसरे लोगों की भावनाओं की भी कद्र करनी चाहिए। बाकी के लोगों को अगर इससे कोई तकलीफ है तो मैं उनकी भावनाओं की पूरी तरीके से इज्जत और कद्र करता हूं। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ा अपडेट लेकर के आऊं, कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।